हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों में जो इस तरह के खाली स्थान होते हैं उनको किस तरह से भरा जाता है, और साथ ही हम लोग जानेंगे एक समीकरण जो होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक समीकरण को किस तरह लेखा चित्र यानी कि ग्राफ में दर्शाया जाता है उसको भी जानेंगे। ये वाला जो वीडियो है आपको ग्राफ बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो कि सीधा सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस वीडियो के बाद मैं ग्राफ बनाने सिखाने ही वाला हूं, और चूंकि ये वीडियो अगर आप नहीं देखते हैं तो ग्राफ बनाना आपको समझ में नहीं आएगा, और वह 5 नंबर का ऐसा प्रश्न है जो हर साल प्रश्न में पूछे जाते हैं। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वाली वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, ताकि आप पहले एक समीकरण को लेखा चित्र से हल करना सीख लें और इन तरह के खाली स्थानों को भरना सीख लें, जो आपको ग्राफ बनाने में के लिए बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल आप ही के बुक से लिया हुआ है, 3x - 2y = 9 है ना। 3x - 2y = 9 है। यहाँ पर 4 खाने बने हुए हैं ऊपर और 4 खाने नीचे बने हुए हैं, x के सामने और y के सामने, जिसमें से ऊपर वाले में 2 में कुछ लिखा हुआ है, नीचे वाले 2 में कुछ लिखा हुआ है, बाकी 4 स्थान खाली हैं। उन्हीं खाली स्थानों को हमें भरना है। ठीक है, तो हम लोग उसको किस प्रकार भरेंगे तो चलिए पहले जानते हैं उसको किस तरह से भरना है ना। मैं इन एग्जांपल्स को पहले यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि उधर मेरे पास स्पेस बच जाएगा। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं, हमारा क्वेश्चन उधर लिखा जा चुका है। समझिए पहले आपको क्या करना है। आपको जो मान दिया जा रहा है उस मान को समीकरण में रखना है एंड देन उसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर x = 3 दिया गया है, आपसे y का वैल्यू पूछा है। y की जगह पर खाली स्थान है, इसका मतलब खाली स्थान है, आपको y की जगह पर क्या आएगा वो बताना है। तो पहले तो आप समीकरण लिख लीजिए। ठीक है, हो गया, समीकरण लिख दिया हमने। उसके बाद जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां आप 3 रख दीजिए, बस हो गया। और जिस तरह से समीकरण को हल किया जाता है देख लेंगे। 3 × 9 - 2y = 9। ठीक है, -2y = 9 है, तो उधर प्लस में जाएगा तो उधर माइनस में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। y = 0 बट्टा -2 यानी y = 0। y बराबर कितना हो गया आपका? y बराबर हो गया 0। ठीक है, अब दूसरे चीज में फिर हमको x बराबर -1 दे रहा है। अब जब हमें x बराबर -1 दे रहा है तो हम लोग उसी समीकरण की जगह पर x की जगह पर क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। जहां x था मैंने वहां पे क्या कर दिया? -1 रख दिया। -2y = 9, 3 एकम -3 होगा, -2y = 9 है। -2y बराबर इधर का माइनस उधर जाता है तो प्लस में हो जाता है, तो 9 और +3। ठीक है, y = 9 3 12 हम लोग लिख सकते हैं, और ये -2 जो गुना में है -2 यहाँ भाग में आ जाएगा, काटने पर आ जाएगा सीधा -6। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ हो गया -6 है ना, -6। ठीक है, अब हमें x नहीं दिया हुआ है, अब हमें y दिया हुआ है। y का मान 3 दिया गया है और हमसे x पूछा गया है। ठीक ना, y का मान 3 दिया गया है और x का मान हमसे पूछा गया है। करना कुछ नहीं है, जैसा हमने x में किया था ठीक वही प्रोसेस आपको y में चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अब हम लोग x की जगह पर x ही रखेंगे, लेकिन y की जगह पर जो गिवन वैल्यू है, जो दिया गया मान है उसको रख देंगे। यहाँ पर दिया गया मान कितना है? 3 है, तो हम लोग यहाँ पे 3 रखेंगे और बराबर में लिख देंगे 9। हो गया कितना? 3x = 9 - 2 तिहाई 6 बराबर 9 है। 3x = 9 और ये जो 6 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x = 9 6 15, जब 3 गुना में तो इधर भाग में आ जाएगा, बट्टा में 3, x = 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला अगर हम देखें तो आपको y की वैल्यू 0 दी गई है और बताना है आपको कि x की वैल्यू क्या होगी, है ना। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमको निकालना है, इसलिए हम लोग इस जगह पे कुछ लिखेंगे। y की जगह पर आपका यहाँ पर 0 दिया गया है, इसलिए y की जगह पे आप 0 दे दीजिए, बराबर में आपका 9 हो जाएगा। 3x - 0 में 2 से गुना करेंगे 0 ही होगा, 9 दे रहा है। x बराबर कितना हो जाएगा आपका? चूंकि 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 3x = 9 हो गया। 3x = 9। मार्कर थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। x बराबर क्या हो जाएगा 9 और ये 3 गुना का इधर भाग में काट देने पर x बराबर सीधा 3। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह जब हम लोग y बराबर 3 लिए थे तो कितना निकला था, एक बार और चेक ही कर लेते हैं उसको। 2 तिया 6 निकला था, 9 में 6 को प्लस किया गया था, 15/3 काटे थे तो एक बराबर कितना निकला था 5 निकला था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने खाली स्थानों को भर दिया है। अब वही प्रोसेस आपको दूसरे के साथ में भी करना है। ठीक है, मैंने ये वाला बता दिया, आपको ये खुद से करना है। जहां जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको इक्वेशन यानी समीकरण में रखना है और उसको क्या करना है, आपको उसके सहारे दूसरे का आंसर निकालना है। अगर आपको x दिया रहेगा तो y निकल जाएगा और y का मान दिया रहेगा तो x निकल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 चर से संबंधित ही प्रश्न आएंगे, इसके अलावा कोई अन्य प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, मैं इसका एक बता देता हूँ, बाकी आप 3 इसमें खाने भर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया समीकरण, क्या समीकरण दिया गया 2x + 5y - 7 = 0। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये समीकरण सही नहीं है। पहले आप समीकरण को सही कर लें। समीकरण को सही कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5y बराबर, ये 7 जो है माइनस में है, अगर उसको हम बराबर के उधर भेजें तो ये प्लस में हो जाएगा। अब समीकरण हमारा सही हो चुका है। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू कितना दिया जा रहा है, तो 0 दिया जा रहा है। अब आपको जहां x है वहां पर 0 रखकर देखना है और उसी के सहारे आपको y की वैल्यू यानी y का मान निकालना है। ठीक है, तो 2x है तो 2 के जगह पर x की जगह पर आप रख दे 0 + 5y बराबर हो गया 7। 2 में आप 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, प्लस 5y बराबर हो गया आपका 7। 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है तो 5y बराबर 7, y बराबर 7 और ये चीज उधर गुना का इधर आ गया भाग में, y बराबर 7/5। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, y बराबर 7/5। ठीक है, y बराबर कितना हो गया आपका 7/5। ठीक है, उसी तरह आप लोग आगे भी निकाल लेंगे। यहाँ y 0 दिया है तो y के जगह पर 0 रख दीजिएगा, x बराबर फिर 1 रखिएगा, y बराबर 1 रखिएगा, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे तरह के प्रश्न जिसमें आपको एक समीकरण का लेखा चित्र यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक ना, यहाँ पर मैंने पहला समीकरण लेकर रखा था x + y = 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुन लीजिए, सबसे आसान तरीका बताने जा रहा हूँ जो अभी तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा और बहुत बहुत ईजी है, 1-2 सेकंड में बन जाता है, आराम से समझिएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इस तरह का एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में बीच से एक और लाइन खींच देनी है और इधर ऐसे ऐसे करके 6 डिब्बे बनाने हैं। कितने डिब्बे बनाने हैं, 6 डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 डिब्बा। ठीक है, 6 डिब्बा बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर x नीचे y लिख देना है, इधर 0 और इधर 0 लिख देना है और इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक ना, आप समझिएगा, थोड़ा समझने का खेल है, बस यहाँ पे समझ लीजिएगा तो आप समझ सकते हैं। देखिए, जब मैंने x बराबर 0 रखा तो x बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0 का मतलब हो गया कि x कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो y बराबर हमें क्या दिखाई दे रहा है, y हमें 0 ही दिखाई दे रहा है। ठीक ना, उसी तरह जब y बराबर मैंने यहाँ पर 0 लिखा तो उसी तरह y को भी हम लोग अगर 0 कर दें तो x बराबर हमें क्या दिखाई दे रहा है, x बराबर भी हमें y 0 दिखाई दे रहा है, यानी x बराबर भी 0 0 और y बराबर भी 0 0 ही होगा। तो इसका लेखा चित्र खींचने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एक ऐसी रेखा और एक ऐसी रेखा खींचेंगे। ठीक ना, जैसा कि हम लोग नियामक ज्यामिति में जान चुके हैं कि जो सोई हुई रेखा है, जो ये वाली रेखा है, उसे हम लोग x बोलते हैं। इधर का चीज x डैश कहलाता है, ऊपर की चीज y और नीचे की y डैश कहलाती है। तीर चिन्ह लास्ट में देना ना भूलें। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। और अब इधर हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 1 2 3 4, इधर हम लोग -1 -2 -3 और -4 लिखेंगे। ठीक उसी तरह ऊपर 1 2 और 3 और नीचे -1 -2 -3। सर क्या 3 तक ही रुकेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे? आपकी इच्छा, आप जहां तक जा सकते हो। इस तीर चिन्ह का मतलब यही होता है कि इधर भी जाने की कोई सीमा नहीं है, इधर भी जाने की कोई सीमा नहीं है, ऊपर भी सीमा नहीं है, नीचे, लेकिन हम लोग उतना ही लिखेंगे जितना कि हमको आवश्यकता है, जरूरत है। ठीक है, सबसे जरूरी बात, एक बात ध्यान में रखिएगा
कि अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आपका आंसर इधर से उधर ना हो। लेकिन यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि नॉर्मल कॉपी पे ही स्केल की सहायता से बराबर बराबर जो लंबाई है उसको रखें, ताकि आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब हमारा x बराबर क्या है, 0 है, y बराबर सब कुछ 0 ही है, 0 पर ही आ रहा है। ठीक है, तो हमको कैसे अभी इसका ग्राफ कटेंगे, कुछ करना नहीं है, बस ऊपर से एक रेखा ऐसे खींच देनी है, रेखा सीधी रेखा खींच देनी है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, सीधी रेखा खींच देंगे। और रेखा खींचने के बाद आपका जो समीकरण है उस समीकरण का नाम यहाँ पर लिख देंगे, x प्लस वाई बराबर 0। समझ रहे हैं, हो गया, आपका काम खत्म है, यही ग्राफ हो गया। ठीक ना, ये अभी हम लाइनर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एक समीकरण की बात कर रहे हैं। जो हम लोग का ग्राफ जिसमें 5, इसमें आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ये मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनवा रहा हूँ। इसके बाद का जो वीडियो आएगा ग्राफ का वो 5 नंबर का आता है, और अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं तो वह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, इसको अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। दूसरा एग्जांपल हमारा कितना है, दूसरा हमारा एग्जांपल है 2x प्लस 3y बराबर 6। सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं है। पहले आपको 2x प्लस जो आपका समीकरण है उसको लिख देंगे, इसके बगल में 6 खाने वाला एक बॉक्स बना देंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना और 6 खाना, 6 खाने वाला एक बॉक्स बना देंगे। उसके बाद उसमें एक में x और एक में y लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक कोने में 0, दूसरे कोने में 0 लिखने के बाद क्या करना है, ठीक ना, इसके बाद आपको क्या करना है, जब मैंने y बराबर 0 लिखा है तो मैं y को क्या कर दूंगा, गायब कर दूंगा, क्योंकि 0 का मतलब होता है गायब करना, गायब कर दीजिए। ठीक है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है 2x बराबर 6, 2x बराबर 6। यदि हमको अगर x की वैल्यू निकालनी हो, यहाँ पे आप नीचे देखिए, अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो 6 तो अपने जगह पे रहेगा, 2 इसका गुना में है तो ये यहाँ पर क्या चाहिए, भाग में आ जाएगा, और अगर हम लोग काट दे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस डिब्बे में क्या लिखा गया, 3 लिखा गया। ठीक ना, ठीक उसी तरह अब हमें x बराबर 0 दिया गया है, और जब x बराबर 0 दिया गया है तो हम लोग x को मूल लेंगे। मूलने का मतलब, इसको झांपने का मतलब क्या है कि वहां पे कुछ नहीं है, और जब 0 रहेगा तो वास्तव में कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6, और इधर का जो गुना में 3 है वो इधर भाग में आ जाएगा, काटने पर x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी x बराबर हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब हमारा चूंकि ये डिब्बा बंद हो चुका है, डिब्बा के जो भी स्थान थे भर चुके हैं, अब हमारा महत्वपूर्ण कार्य क्या है, अब हमारा काम है ग्राफ को खींचना। ठीक है, इधर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, इधर आपका x है, यहाँ पर x डैश है, y है एंड y डैश है। ठीक ना, बात समझ रहे हैं आप लोग। मूल बिंदु यहाँ पे 0 होता है, इसके इधर प्लस में 1 2 3 4 5, ठीक उसी तरह इधर -1 -2 -3 -4, ऊपर 1 2 3 और वगैरह वगैरह, -1 -2 -3 -4। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारे जो डिब्बा है उसमें लिखेगा अंक को ग्राफ पे उतारना है। x बराबर आपका कितना दिया गया है, 3। x बराबर 3 खोजिए कहां पर है, x बराबर 3, x बराबर 3 आपका ये रहा। ठीक ना, और y बराबर कितना है आपका, y बराबर आपका 2 है, जो ये रहा। ठीक ना, दूसरा अब इसी में हमको क्या करना है, इसमें हमको एक रेखा खींच देनी है, आपका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, रेखा खींचने के बाद आपको क्या करना है, इधर भी 3 चिन्ह, इधर भी 3 चिन्ह कर देना, और इस बीच में इस समीकरण को लिख देना है 2x प्लस 3y बराबर 6। थोड़ा इसको और सुंदर बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो बिंदु है इसके सामने आप इसका x और y की वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पर x कितना है, तो यहाँ पर x है आपका 3 और y कितना है, तो 0, यानी ये बिंदु हो गया आपका 3 0। यहाँ पर x 0 है और y 2 है, इसलिए 0 2। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, आपका ग्राफ तैयार है। ये सिर्फ लेखा चित्र का एक समीकरण वाला लेखा चित्र है। ठीक ना, भारतीय भवन में बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, जाइए वहां जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आप लोग बना के ट्राई करिएगा, 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको आप लोग ट्राई करके इसका ग्राफ बना करके बनाएंगे खुद से। ठीक ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको लगा है कि वीडियो जो है हमारे लिए हेल्पफुल है,
तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।